नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर ब्लड ग्रुप का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। ये ग्रुप आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड लेक्चर होगा। तो आज हम ब्लड ग्रुप से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप का कितना महत्व हमारे लाइफ में है ये आप खुद समझ सकते हो कि आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा जो ब्लड ग्रुप थे, तो जब किसी को रक्त दान में दिया जाता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, केसेस थे कि लोग बच जाते थे अगर ब्लड ग्रुप सेम हुआ। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं हुआ तो क्या होता, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसे केसेस के लिए वैज्ञानिकों ने कई साल लिया और इस पे अध्ययन करते करते जब उनको लास्ट में पता चलता है कि एक वैज्ञानिक निकल गया है, कार्ल लैंडस्टीनर। और कार्ल लैंडस्टीनर ने जब 1902 में अध्ययन किया कि ब्लड ग्रुप जो होता है वास्तव में एक समान नहीं होता है, ब्लड ग्रुप में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें दो तरीके की चीजें पाई जा रही है, एक को एंटीजन नाम दिया और एक को एंटीबॉडी नाम दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो जब हमने ब्लड पढ़ाया तो ब्लड में दो चीजें पढ़ाई, एक प्लाज्मा पढ़ाई गई और एक हमने आरबीसी का अध्ययन कराया। प्लाज्मा हमने बताया था कि प्लाज्मा क्या है, कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो 90 से 92% पानी होता है और उसी प्लाज्मा में ये आरबीसी आपकी तैरती रहती है। तो उसी प्लाज्मा में कौन तैर रहा है, आरबीसी तैर रहा होता है। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने इन दोनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के दौरान इन्होंने पाया कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी में विशेष प्रकार की रासायनिक प्रोटीन पाई गई, एक रासायनिक प्रोटीन पाई जा रही है। और इस प्रोटीन को इन्होंने कहा कि कौन सी प्रोटीन है, इन्होंने कहा ये प्रोटीन आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है। इन्होंने एक नाम दिया इस प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन कहा, और कहा कि जिसमें प्रोटीन पाई जा रही है, ये प्रोटीन भी दो भागों में पाई जाती है, या कहेंगे दो प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। इनको इन्होंने ए और बी में डिवाइड किया। तो यहाँ पे कहेंगे जो आपकी आरबीसी का जब अध्ययन किया गया तो आरबीसी में क्या पाया गया, एक रासायनिक प्रोटीन पाई गई जिसका नाम क्या था, हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहा गया। ये ग्लाइकोप्रोटीन में दो प्रकार की प्रोटीन पाई गई और बताया कि ये जो प्रोटीन है इसी को इन्होंने एंटीजन नाम दे दिया, इसी को एंटीजन कहा गया। इसी को इन्होंने क्या कहा गया, एंटीजन कहा गया। और जब इसके बाद इन्होंने जब प्लाज्मा का अध्ययन किया तो प्लाज्मा में पाया कि प्लाज्मा में भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है और ये भी दो प्रकार की होती है। तो इन्होंने इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया। तो जो प्लाज्मा से हमें प्राप्त हुई वो एंटीबॉडी कहलाई, एंटीबॉडी, और जो आरबीसी से प्राप्त हुई वो एंटीजन कहलाए। तो यहाँ बात क्या निकल के आती है कि जो चीज हमें आरबीसी के थ्रू मिल रही है वो एंटीजन का निर्धारण कर रही होगी, अर्थात हमारे ग्रुप आपके ग्रुप का निर्धारण कर रही होगी। जबकि प्लाज्मा से उसके जस्ट अपोजिट प्रोटीन पाई जाती है, कहेंगे ए और बी पाई गई। तो इन्होंने देखा कि रक्त में दो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही, एक एंटीजन है और एक आपका एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे इस आधार पे ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया। तो वैज्ञानिक के नाम याद रखेंगे, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के दौरान इन्होंने पाया कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी शरीर में पाए जाते हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी इन्होंने देखा कि जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी ए है। आपको याद रखना कि जो चीज हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं वो आपका ग्रुप को डिनोट कर रहा है और जो चीज हम आपके स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं वो एंटीजन को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। तो हमने कहा अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एंटीजन ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर एंटीजन ए बी पाए गए तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी निकल आया और देखा गया कि उसमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी जो थे उसमें देखेंगे कि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं थे, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं थे। जबकि एक ब्लड ग्रुप और मिला, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं मिले जबकि एंटीबॉडी ए और बी मिले। तो यहाँ पे चार प्रकार के जो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ये ग्रुप को किसके आधार पे बांटा गया, तो कहेंगे हमारे ग्रुप का निर्धारण कौन कर रहा होगा, एंटीजन के द्वारा होगा। एंटीजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहेंगे एंटीजन हमें आरबीसी से प्राप्त हो रहे होंगे। ये सारी चीजें हम याद कर लेंगे कि जिस ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। जिसका एंटीजन बी होगा उसका एंटीबॉडी आपका
ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसका ए बी होगा उसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा। जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाए गए उसे ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। और जो एंटीजन है उस एंटीजन के जस्ट अपोजिट हमारे बॉडी में कहेंगे एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ए एंटीजन तो एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन तो एंटीबॉडी ए पाया गया। तो इनको जो नाम दिया गया आपको याद रखना है, ये सारी चीजें में याद रखनी कि ये आपकी एंटीबॉडी कहलाए, ये आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर रही, ये आपके किसका एंटीजन, और ये हमारे क्या कहलाते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में हमें पता चला। तो हमारे रक्त समूह का जो निर्धारण हो रहा है वो एंटीजन के माध्यम से हो रहा है। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो सबसे पहले सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे, और जो नए जुड़े फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो वैज्ञानिक होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा ये कैसे चेक करके बता देता है 2 मिनट में कि कौन किसका ब्लड ग्रुप है, इसकी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने बताया कि आपके शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जा रहे हैं। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन कैसे होते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन की बात करें तो एंटीबॉडी आपके वाई आकार के कैसे मिलेंगे, ऐसे कहेंगे इस तरह के होते हैं, वाई आकार के इस शेप में मिल रहे होंगे। ऐसे आपको याद रखना है, ये वाई आकार के इस शेप में मिलते हैं। ये हमें नोट करके रखना कि किस आकार के होते हैं, वाई आकार के होते हैं। ये हमारे एंटीबॉडी का निर्धारण कर रहे होंगे। किसका निर्धारण कर रहे होंगे? एंटीबॉडी। अब यहाँ पे याद रखना कि एंटीबॉडी कहीं पे हमें इस तरह का मिलेंगे, इस तरह का मतलब त्रिभुज के आकार का, और कहीं पे ऐसे प्यालेनुमा संरचना बना रहे होंगे, प्यालेनुमा संरचना। तो हमें ये सारी चीजें याद रखना कि कहीं पे हमें ऐसे त्रिभुज को काटते हुए मिल रहे होंगे और कहीं पे हमें किस तरह का मिलेंगे, कहीं पे प्यालीनुमा संरचना बना रहे होंगे। जबकि एंटीजन जो पाया जा रहा है, एंटीजन देखा हमने बता देगा आरबीसी हमेशा गोल होती, इसमें कहीं पे इस तरह का आपका एंटीजन मिलेगा, कहीं पे इस तरह का एंटीजन मिल रहा है। तो आरबीसी में कहेंगे इस तरह के जो एंटीजन आए इसके आधार पर आपके एंटीजन को ब्लड ग्रुप निर्धारित किए गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर कैसे आपका चेक करके बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हमने बताया कि एंटीबॉडी में देख रहे हैं तो त्रिभुज मिल रहा है, आप याद रखेंगे ये त्रिभुज इस तरह का मिल रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये त्रिभुज मिल जाएंगे तो एक दूसरे के समान हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के चिपक जाएंगे, और चिपकने का मतलब ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये प्यालेनुमा संरचना है और ये देखो हमने बनाई ऐसे प्यालेनुमा संरचना, अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे चिपकने लगेंगे, और चिपकने से क्या होगा, ब्लड गाढ़ा होगा, रोगी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 2 चीजें तो रक्त में होती हैं, इस आधार पर ब्लड ग्रुप को कैसे बांटा गया। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की देखते, ए की स्ट्रक्चर इस तरह की होती, हमने कहा हमेशा गोल होते हैं आरबीसी, और आरबीसी में इस तरह का त्रिभुज पाया जाता है। ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन होगा, ये ब्लड ग्रुप ए होगा। ये ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा, ए। जबकि बी में देखा गया, जो बी है वो बी भी आपका गोल होती है, आरबीसी से मिल रही है। इसमें कैसे संरचना पाई गई, इस तरह की पाई गई। ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन हो गया, ये ब्लड ग्रुप हमारा बी हो गया। नोट कर लेंगे, ये बी और ये ए बी। और एक ब्लड ग्रुप हमारा ऐसे निकल के आया जिसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई गई। दोनों प्रकार की संरचनाएं कैसे पाई जा रही, इसमें आपके ऐसे त्रिभुज वाली भी स्ट्रक्चर पाई गई, और आपकी इसमें कहेंगे प्यालीनुमा संरचना भी पाई जाती है। ऐसे त्रिभुज और प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है। तो जिसमें दोनों पाई गई उसको ए बी बोल दिया गया, उसको ए बी बोल दिया गया। ये हम चेक करने के लिए बता रहे कि कैसे वैज्ञानिक आपका, कैसे डॉक्टर आपका चेक करके बता देते। जबकि एक सिम्टम ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया कि जिसमें ब्लड ग्रुप में ऐसे आपके पाए गए, लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर नहीं पाई गई, इसमें केवल वाई आकार की स्ट्रक्चर ही पाई गई। वाई आकार की स्ट्रक्चर पाई गई अंदर वाली भी, और कहेंगे यहाँ पे इस तरह की भी स्ट्रक्चर पाई गई, इस तरह की, इसमें कहेंगे अंदर की प्याली धसी हुई और त्रिभुज के आकार। ये क्या कह रहा है, ये एंटीबॉडी ए बी पाए गए और इसमें एंटीजन कोई नहीं था, और इसमें हमने कहा एंटीबॉडी ए है लेकिन एंटीजन ए और एंटीबॉडी अपोजिट। तो हमने कहा कि यहाँ पे ए और ए जब मिलेंगे, ये आपका देखेंगे, अगर एंटीजन ए तो एंटीबॉडी क्या मिलेंगे, बी। ये आपका बी है तो एंटीबॉडी क्या मिलेंगे, ए। और यहाँ पे दोनों नहीं है तो यहाँ पे ए और बी हमने लिख दिया।
अब देखो, अगर जब ए वाला बी से लेगा, ए वाला जब बी से लेगा तो यहाँ पे देखो ये त्रिभुज होगा और ये त्रिभुज होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे। जब एक दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कर लेगा, कोगुलेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड में क्या कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देगा और रोगी की कैसी हो जाएगी, मृत्यु। लेकिन अगर ए वाला ए से ही ले रहा है, ए वाला ए से ही ले रहा है, तो इसमें देखो ये त्रिभुज की जगह पे क्या है, प्यालेनुमा संरचना बनी, प्यालेनुमा संरचना बनी है, तो यहाँ पर ए से ले लेगा। अर्थात कहा जाता है कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए और बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान हो वो ब्लड ग्रुप कैसा होता है, हमेशा बॉडी के लिए कहेंगे हानिकारक होता है। एंटीजन ए हो और एंटीबॉडी बी हो तभी एक दूसरे से ब्लड ले सकते हैं। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी ए मैच कर गया, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी मैच कर गया, तो रोगी की वहीं पे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या कहेंगे रक्त धीरे धीरे कोगुलेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इस आधार पर क्या किया गया, तो चक्रण देख लेते कि पहली बात कैसे घुमा है, तो इन्होंने कह दिया बी है। अब बी में देख लिया कि अब ये त्रिभुज अंदर की है कि बाहर की ओर है, तो यहाँ से पता लगा के बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है कि ए है कि ए बी है। अगर दोनों एक ही मिल रहे हैं तो बता दिया बी ग्रुप है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहे हैं तो कह दिया ओ है, जिसमें त्रिभुज वाला मिल गया ए बता दिया गया, जिसमें प्यालेनुमा संरचना उसको बी बता दिया गया। तो बहुत आसान होता है। अगर आपको सूक्ष्मदर्शी मिल जाए तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर क्या करता है, एक स्लाइड लेता है, स्लाइड में 2 बूंद ड्रॉप की तरीके से ब्लड डालता है, डालने के बाद उसको अच्छे से रगड़ रहा होगा, रगड़ने के बाद ऐसे सूक्ष्मदर्शी से देखता है और जैसे देखेगा बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इस आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि ब्लड ग्रुप का जब निर्धारण हो गया तो अब ब्लड ग्रुप दान कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स ये सारणी बना लेंगे, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने कहा कि आपके बॉडी में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। आपके शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। सन 1902 में कौन कर रहे हैं, कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट निकल के आए और उन्होंने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो दाता है उसको हम डोनर बोल रहे हैं और जो लेने वाला है उसको रेसिपिएंट बोल रहे हैं या कहेंगे सर्वाग्राही बोल रहे हैं। नोट कर लेंगे, सर्वाग्राही बोला, और जो लेने वाला है वो देने वाला, उसे हमने दाता बोल दिया। क्या बोला, जो लेने वाला है वो दाता है, लेने वाला है वो सर्वाग्राही है, सर्वाग्राही है, और जो देने वाला है वो दाता है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप था। तो दाता का ब्लड ग्रुप देखेंगे तो ब्लड ग्रुप कौन होता है, ए बी, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बता, ए बी और ओ। तो दाता जो होता है, दाता का हमेशा एंटीजन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जो दे रहा होगा उसका एंटीजन कौन होगा फ्रेंड्स, ए। बी का एंटीजन कौन होगा, बी। अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप भी बी, और एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप कौन निकला, ए बी, और एंटीजन कोई नहीं है तो कौन सा निकला था, ओ। और जो लेने वाला है उसका हम क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी, ए बी ओ। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे दिया जाता है। हमने कहा जो लेने वाला है उसके एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाएगा और जो देने वाला है उसके एंटीजन का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी देखा जाए तो ए का एंटीबॉडी क्या होगा, बी का एंटीबॉडी क्या होगा, ए, और ए बी में कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है, बी में ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कैसा ब्लड डोनेट किया जाता है। तो हमने कहा जब ए ब्लड ग्रुप वाला ए को देगा तो हमने अभी बताया था कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए देखो जब ब्लड ग्रुप ए का रक्त ब्लड ग्रुप ए को दिया जाता है तो यहाँ एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, यहाँ पे कहीं पे ऐसा है ए और बी निकला, अर्थात ये इसको दे सकता है, अर्थात ए को ब्लड ग्रुप ये दे सकता है। समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, यहाँ पर ए यहाँ पे ए, तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर गए। समझ में आ रहा होगा। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए मैच कर गए तो ए वाला क्या बी को देगा, नहीं देगा।
अब हम देख रहे हैं ए बी, ए बी क्या हमने कहा ए में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसमें केवल एंटीजन है। तो जब एंटीबॉडी है नहीं तो क्या ये कंडीशन बन रही होगी? क्या ये कंडीशन बन रही होगी? नहीं ना। जब ये कंडीशन नहीं बनेगी तो अर्थात ये ब्लड इसको दे सकते हैं। अब हमने फिर देखा, अब ए वाला क्या ओ का देगा? ए का हमने कहा एंटीजन ए और ओ का एंटीबॉडी ए, तो ए मिल गए तो क्या कर जाएगा? मैच करेगा तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात ओ को नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड समझ में आ रहा हो तो थंब कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो नए जुड़े फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आगे देखते हैं, ये ब्लड ग्रुप बी है, बी का एंटीजन बी और ए का एंटीबॉडी बी, तो ये बी और बी मैच करेंगे तो क्या इसको देगा? नहीं देगा। फिर यहाँ पे देखिए, बी को बी दे रहे तो बी का एंटीजन बी और बी का एंटीबॉडी ए, तो क्या ये कंडीशन बनी? नहीं, अर्थात बी वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है। अब जरा देखो, बी ए को जब देगा तो हमने कहा एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एंटीजन बी और यहाँ पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, इस वजह से क्या होगा? ये आसानी से इसको ब्लड दे देगा, ये आसानी से ए बी को ब्लड दे देगा। अब आगे बात करते हैं, बी जब ओ को देगा तो यहाँ पर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी मैच कर गए तो क्या इसको ब्लड ग्रुप देगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं देगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। अब आगे देखते हैं, एंटीजन ए बी है और ए बी अगर ए को देगा तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मिल गए तो क्या होगा? ये रक्त का थक्का जमा देंगे, अर्थात रक्त नहीं दिया जाएगा। अब ए बी को देगा तो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए मिल गए, ये वाली कंडीशन हमने कहा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी आपकी एंटीजन ए है और यहाँ पे एंटीबॉडी ए, तो हमने कहा एक समान नहीं होना चाहिए, ये ए और ए, बी और बी मिल गए, तो इस वजह से क्या होगा? इसको नहीं देगा। लेकिन यहां पे कंडीशन देखें, ए बी के पास एंटीजन है और ए बी के पास एंटीबॉडी है नहीं, तो ये इसको तो दे सकता है। अब ओ के बात करें, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी सेम हो गए तो ब्लड ग्रुप इसको तो दे ही नहीं सकता। अब ओ की बात करें, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि ब्लड ग्रुप जो ए बी है, जो ब्लड ग्रुप ए बी वो सबसे ले रहा है, अर्थात ये सर्वाग्राही है, और ओ जो है वो सबको ब्लड ग्रुप दे रहा है, अर्थात ये सर्वदाता है, फ्रेंड्स अगर समझ में आए तो थंब कीजिए। इस सरणी को आप बना लीजिए, किसी का भी ब्लड ग्रुप पूछे आप आसानी से बनाकर बता देंगे। तो देने वाले का हमने क्या लिया? आपका एंटीजन, और लेने वाले क्या लेंगे? एंटीबॉडी चेक की जाएंगी। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो रही है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? चिपकने लगेगा, गाढ़ा हो जाएगा, और चिपकने से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? नहीं पहुंच पाएगी अंगों तक, तो ऑक्सीजन के ना होने की वजह से ग्लूकोज का भी दहन हो जाएगा, एनर्जी लॉस होगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी अगर समझ में आए तो फ्रेंड्स थंब कीजिए जल्दी से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले और सेशन को ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे। अब हम बात करते हैं आगे, यहां तक तो ठीक था, वैज्ञानिकों ने यहां तक तो जीत हासिल कर ली कार्ल लैंडस्टीनर के नेतृत्व में। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, इनको कहा जाता है आगे चल के नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं हुई। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर देखा गया कि अभी भी इतनी अध्ययन करने के बावजूद लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसको जानने के लिए एक वैज्ञानिक और निकल गया सन 1940 में, जिसका नाम था वीनर। इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर के साथ मिलकर फिर से आपके कहेंगे बंदर के स्टेम सेल से, बंदर के ब्लड से चेक किया, और उन्होंने देखा कि एक नए प्रकार की एक रासायनिक प्रोटीन पाई जा रही है, और उस प्रोटीन को इन्होंने RH फैक्टर नाम दिया। RH फैक्टर नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने रीसस बंदर पर ही परीक्षण किया था।
रीसस बंदर पर परीक्षण किया, इसलिए आरएच इसको नाम दे दिया गया। तो इन्होंने देखा कि आगे चल के कि प्रोटीन एक प्रकार की और निकल रही है कि बंदर पे क्यों किया गया कि बंदर हमारे आदि पूर्वज है और पूर्वज से क्या कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। तो जब चेक किया गया तो उसमें देखा गया एक प्रकार की प्रोटीन और पाई गई, उसको नाम क्या दे दिया गया, आरएच फैक्टर। फ्रेंड समझ में आ रहा था, खंभ कीजिए। अब आरएच फैक्टर की जब खोज हुई तब इसके आधार पर फिर ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो ब्लड ग्रुप आपके 8 हो गए। कहा गया जिस आरबीसी में आरएच फैक्टर था उसे आरएच पॉजिटिव नाम दे दिया गया, और जिस आरबीसी में आरएच फैक्टर अनुपस्थित था उसे आरएच नेगेटिव नाम दे दिया गया। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रेंड समझ में आ रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किससे आए, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, रीसस बंदर पर जब अध्ययन किया गया तो उस बंदर में पाया गया कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है, तो जिसमें ये पाई गई उसे आरएच फैक्टर प्लस कहा गया पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित था उसे आरएच नेगेटिव बोला गया। इस आधार पर ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहां पर भी जो सर्वदाता हम पढ़ते हैं कि ओ पॉजिटिव होता है, वास्तव में हमारा सर्वदाता कौन सा है, ओ नेगेटिव है। फ्रेंड्स याद रखना कि हमारा सर्वदाता अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ए ओ नेगेटिव, तो हम हमेशा कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, ओ नेगेटिव करके आएंगे। सीजीएल का पेपर देख लीजिए, इसमें यह पूछा जा चुका है कि सर्वदाता कौन सा है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो हमेशा याद रखेंगे ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास ये भी प्रोटीन नहीं है तो आसानी से किसी को भी दे सकता है, और जिसमें उपस्थित है जिसमें नहीं पाई जा रही तो कहीं ना कहीं ब्लड को नुकसान करेगा। इस आधार पर ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 4 को फिर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव में बांट दिया गया और ये 8 भागों में। अभी एक हाल ही में कर्नाटक में एक नया केस मिला कि एक नए प्रकार का यहाँ ब्लड ग्रुप खोजा गया है, वो आपका कहलाना क्या बोला गया उसको, पीपी नल बोला गया। याद रखना एक 5वां ब्लड ग्रुप खोजा गया जो करोड़ों में एक मिलता है, उसको ब्लड ग्रुप पीपी नल दिया गया। तो जब अभी आपके सिलेबस में वो चीज नहीं आई है, आती है तो उसको मेंशन किया जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि यहां पे भी प्रॉब्लम आई कि अगर आरएच पॉजिटिव पर्सन की आरएच नेगेटिव से विवाह हो रहा है, आरएच नेगेटिव लेडी से विवाह हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनसे उत्पन्न पहली संतान तो जीवित रहती है। क्यों, क्योंकि जैसे आरएच नेगेटिव की आरएच पॉजिटिव के साथ विवाह होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो तुरंत जब ब्लड दिया जाता है तो ब्लड देने के दौरान क्या होता है, वो तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगता है। जब एंटीबॉडी बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिससे उसकी पहली संतान क्या रहती है, जीवित रहती है, पहली संतान जीवित रहती है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो कुंडलियां बनाते हैं, कुंडलियों में एक ये भी फैक्टर आता है कि अब जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो अब क्या चेक करने लगते हैं, ब्लड ग्रुप में कौन सा आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, गांव में आपने देखा होगा किसी महिला के किसी के दंपत्ति की एक ही पुत्र है और उसके बाद जितनी संतानें हो रही हैं वो आपके जन्म से या जन्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो रही है। तो किस वजह से होती है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर वहां पे करता है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, खराब होने लगती है। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स यहां तक बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जब दोबारा जितनी भी संतानें हो रही है उसकी मृत्यु हो रही है, उस रोग को बोला गया ब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। इस रोग को नाम दिया गया फर्टाइलिस। तो ये फ्रेंड्स आपके 4 प्रकार के ग्रुप बताए गए और ये आपके ब्लड ग्रुप में आज पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द कहां से जुड़ रहा है तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेती है कि कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 में ये ब्लड का दोबारा से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होती है। तो प्लाज्मा में क्या देखा, एंटीबॉडी मिली, एंटीबॉडी, जबकि आरबीसी से हमें क्या मिल रही है, एंटीजन मिल रही है। अब आरबीसी में एंटीजन एक जो 2 प्रकार की भी देखी तो प्रोटीन 2 प्रकार के निकल रही, तो इनको बोल दिया जिसमें ए पाई गई उसका एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। उसकी जस्ट अपोजिट उस ब्लड में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, उसको क्या बोला गया, एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा।
ये यहाँ नहीं है, प्रकृति की देन है। आप सोच के देखो प्रकृति ने कैसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग बनाए गए ताकि एक दूसरे में कॉपुलेशन ना हो और रक्त का थक्का ना जमे, जिससे लोगों की मृत्यु ना हो। तो पुराने जमाने की जो पद्धतियां चली आ रही थी कि अगर ब्लड दिया गया तो मैच कर गया तो जय हरिहर, और नहीं मैच किया गया तो जय हरिहर, निकल लिए। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया और कहा जाता है इसके बाद यहाँ कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया, क्योंकि अपनी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ये साइंस के क्षेत्र में एक कदम था। तो फ्रेंड्स, हमने किसके बारे में पढ़ा कि ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। अब ब्लड ग्रुप के रिलेटेड हम यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट वगैरह पढ़ेंगे, और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ज्यादा लंबे वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए शॉर्ट में वीडियो देखें और कोशिश ये कीजिए कि साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स को आप डेली रिवीजन कीजिए, जैसे आप मैप से पढ़ते हो, जैसे सारी चीजें आपको बना के दिखाई जाती हैं उसी तरीके बनाकर करिए। और आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करने की आदत डाल लीजिए, आपकी 6 महीने में स्थिति चेंज हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एग्जाम के दौरान आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगा और आप गलती करेंगे, और गलती करने का मतलब आप एग्जाम से पास। तो आप सोच समझ के कदम उठाइए। अगर एक कदम आपका गलती से कहीं उड़ जाता है तो आप समझ लीजिए इसके दुष्परिणाम हमें कितने भोगने पड़ते हैं। तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट कोई भी हो लेकिन एक लेवल का प्रैक्टिस सेट कीजिए जिससे अच्छे क्वेश्चन मिले, और अच्छे क्वेश्चन को जो नहीं लग रहा उनको राइट डाउन कीजिए और उनको रिवीजन कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन होगा, और कॉन्फिडेंस मेंटेन होने के बाद एक समय ऐसा आएगा, कुछ दिन में ही, कुछ महीने बाद आपकी स्थिति बदल जाएगा और हर एक एग्जाम आप क्लियर करेंगे। एक अच्छे बच्चे की, एक अच्छे स्टूडेंट की यही स्ट्रेटजी होती है कि मैं पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप जब नोट्स बनाते हो नहीं समझ में आता है, वीडियो को वहां पोस्ट कर दीजिए, नोट्स बना लीजिए, बैक करके देख लीजिए। आप एक बार उसको देखने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए माइंड में, और एनालिसिस करने के बाद उसका रिवीजन कर दीजिए। आपको देखिए हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए, तैयारी कीजिए, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज का सेशन यही रखते हैं, कल मिलेंगे। और आने वाले 1-2 दिन में आपकी क्लास 7 बजे से की जगह पे 8 बजे आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो क्लास आपकी 8 बजे, शाम को 8 बजे लाइव मिलेंगे। धन्यवाद।